दोस्तों आइए मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूं। कोई विशेष भूमिकाओं की जरूरत नहीं है, कवि कम है, हम सर्वाधिक इन बाहर के कवियों का लेना चाहते हैं। आनंद, उल्लास, उमंग मां शारदे की वंदना के साथ। और इस बीच आ गए हैं भाई शैलेश लोढ़ा। आपकी जोरदार तालियां शैलेश लोढ़ा का अभिवादन करें, अभिनंदन करें। ओवर टू सोमरतन आ रही है। शैलेश जी का स्वागत है। पहले शैलेश जी निरीक्षण कर लें हॉल का, आगे से पीछे से, उसके बाद मैं आगे शुरू करूं। सर हो गया सर? हाँ ठीक सर, ठीक है। शैलेश जी, अजमेर की इस पावन मूवी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ये हमारा परिवार है पूरा। हम कहीं भी बैठ के मस्ती ले सकते हैं, पर बशर्ते कि कवि मस्ती दिलाएं, इसलिए आप चिंता न करें। दौलत जी, हम सब एक साथ बैठते हैं। साथियों, हमारे बीच में शैलेश जी पधार गए हैं। मैं उनके लिए दो लाइनें कहना चाहूंगा। उल्टा चश्मा का तारक मेहता, उल्टा चश्मा का तारक मेहता, वाह वाह क्या बात है कहता। उल्टा चश्मा का तारक मेहता, वाह वाह क्या बात है कहता। हास्य को जिसने बनाया बिछोना, हास्य को जिसने बनाया बिछोना, कविता को है जिसने ओढ़ा। हास्य को बनाया जिसने बिछोना, कविता को है जिसने ओढ़ा। सूर्य नगरी की सुनहरी किरण लेके आए हैं अजमेर के साथियों, आपके बीच में शैलेश लोढ़ा। कृपया इनका करतल ध्वनि से स्वागत करें। और मैं इसी के साथ निवेदन करूंगा सिद्धू साहब से। सिद्धू साहब, आपका तिलक लगा के अभिनंदन करें। नवीन जी बैच लगाएंगे। साथ ही अतुल जी से निवेदन है आपका माल्यार्पण करें। और सीताराम जी से निवेदन है आपको पटका पहनाएं। मैं आप लोगों से एक निवेदन करूं, आप जहां खड़े हैं वहां थोड़ा बहुत एडजस्ट होके बैठ जाएं तो कोई हर्ज नहीं होगा। थोड़ा सा आगे आ जाएं, इधर आगे बैठ जाएं, कोई हर्ज नहीं। इधर बीच में भी आ जाएं, बहुत लोग फैल के बैठे हैं, थोड़ा सिकुड़ जाएंगे आज थोड़ी देर के लिए। अब मैं भी कह दूं, ओवर टू राजबिरारी। आप कहीं भी बैठ जाएं, बस हमारे सिर को छोड़ के। छाती पे तो चढ़े हुए हो ही, सिर पे मत चढ़ना। सोमरत जी ने क्या मतलब, देखिए वो ओढ़ा, और कितनी बढ़िया लाइन है कि नाम में यही प्रभाव होता है। नाम से इन्होंने पंक्तियां बनाई। मैं आपका वाकई इस्तकबाल करता हूं, क्या बनाते हो। नाम में गड़बड़ क्या होती है साहब? अगर नाम गड़बड़ हो, मुझे तो ध्यान आता है कि स्कूल में टीचर का नाम था प्राणनाथ। जो महिला टीचर थी वो उसे क्या कह के बुलाएं? प्राणनाथ आ जाओ। उन्होंने सोमरतन जी से पूछ लिया, बोला जी प्राणनाथ है, हम इसको क्या बोले? बोला सरनेम से बुला लो। तो सरनेम उसका स्वामी, घर का नाम बलमा। कभी कभी नामों में मस्ती होती है। भाई शैलेश मेरे आग्रह पर, आनंदम के आग्रह पर, अजमेर के आग्रह पर अजमेर में आए हैं। अजमेर में इन्होंने जो कद खड़ा किया है, मैं दो चार बात शैलेश लोढ़ा के लिए विशेष बता देना चाहता हूं। शायद अजमेर को पता भी है कि नहीं, शैलेश लोढ़ा जब मुश्किल से 10 वर्ष के रहे होंगे, 8 वर्ष के, बाल कवि शैलेश के रूप में शैलेश लोढ़ा पहली बार आए थे। इन्होंने चौपड़ पर त्रिलोक गोयल के संचालन और सौजन्य में कविता पढ़ी थी। वो शैलेश लोढ़ा, वो बाल कवि शैलेश लोढ़ा आज पर्वत की ऊंचाइयां छू रहा है। हमें गर्व है कि राजस्थान का मान एक ऐसे कवि ने बढ़ाया जब पूरी दुनिया बाजार में तब्दील हो चुकी थी, जब हर चीज चमक से बिक रही थी,
जब कविता को डर लग रहा था कि हम अपनी सुचिता, अपनी निष्पक्षता, अपनी साफ गोई कैसे बचा पाएंगे, तब बाजार के आंखों में आंखें डालकर उस चमक से मुकाबला करने के लिए हमारी बिरादरी का एक व्यक्ति जो राजस्थान की माटी से उठता है और दुनिया के पटल पर कवि बनकर, अभिनेता बनकर, एंकर बनकर छा जाता है, हमें गर्व है, राजस्थान को गर्व है, शैलेश लोढ़ा। ये मैं जितना कर सकता था कर दिया, अब ये खुद ही करेगा, बताएगा। भाई मेरे परम मित्र हैं, अनन्य हैं, हम 4 लोग आपके बीच आ गए हैं। दोस्तों, अब मेरी भूमिका समाप्त हो जाती है। मां शारदे की वंदना में हम सिर्फ ये बोलते हैं, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, काव्य में ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, एक मां की मेहरबानी चाहिए। और पुनः इस निवेदन के साथ, जैसा कि सोमरतन जी ने कहा, मैं सबसे निवेदन करता हूं थोड़ा सा आगे बैठ जाएं, जहां खड़े वहां बैठ जाएं। ये कार्यक्रम 9:35 पर खत्म हो जाएगा। 2 घंटे का कार्यक्रम है, आपके तारतम्य और उन्माद और उल्लास के साथ तब तक जीवित रहेगा, तब तक आप इस कार्यक्रम को प्यार देंगे, मजा देंगे। आइए पहले कवि के रूप में बुलाता हूं, दिल्ली से पधारे वेद प्रकाश वेद को, आपके ठाकों के लिए, आपकी मुस्कान के लिए आ रहे हैं वेद प्रकाश वेद। आप सभी को नमन करता हूं, मंच को नमन करता हूं, और अभिभूत हूं आपको समय से पहले इतना एकजुट होकर इस सदन में बैठे हुए देखकर। रास बिहारी भाई ने पहले ही बता दिया था कि स्थिति ये होती है कि बैठने को भी जगह नहीं मिलती। अब बार बार जो बेचारे लोग खड़े हुए उनसे कह रहे हैं कि जहां भी जगह मिल जाए बैठ जाओ। अरे रास बिहारी भाई, एक बार उनके बीच में जाओ और बैठ के दिखाओ। असल में एक बात सच में मैं अभिभूत हुआ, 7:05 पर पर्दा हटा, समय पर काम शुरू हुआ। ये हमारे देश में बहुत मुश्किल बात है, लेकिन बातें वही अच्छी होती है जो समय पर हो। मैं आपके लिए नमन करता हूं इस बात के लिए कि आप इस परंपरा को कायम रखे हुए हैं। बाकी तो मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं, एक चोर से उसकी घरवाली ने कहा था, सुनो जी घर में तेल खत्म हो गया, बाजार से जाकर तेल ले आओ। चोर बोला, भगवान बाजार बंद तो हो जाने दे। इसलिए समय का इंतजार जरूरी है, काम समय पर ही होना चाहिए। और वो चोर से मुझे ध्यान आया, साहब दिल्ली में एक मंत्री जा रहे थे रात को अकेले, एक लुटेरे ने उनको चाकू लगा दिया। मंत्री घबरा गया, बोला तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं मंत्री हूं। और लुटेरे ने जो फिर जवाब दिया, फिर आप तालियां बजाइएगा लुटेरे की जवाब के लिए। मंत्री बोला तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं मंत्री हूं। लुटेरा बोला, फिर हमारे पैसे निकाल। ये स्थितियां होती रहती हैं जी। मेरे बारे में रास बिहारी भाई ने बताया कि मैं हास्य और व्यंग का कवि हूं। व्यंग को समझने में इतना ही समय लगता है जितना एक बल्ब के बाद ट्यूबलाइट को जलने में लगता है। हास्य बल्ब की तरह एकदम तुरंत जल जाता है। जैसे मैं आपसे एक बात कहूं, आप बैठ जाइए, आप देखिए रास बिहारी भाई की मेहनत काम आ रही है, आपको बिठाने में कामयाब हुए। अगली बार में जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हों उन्हें भी वही बिठाएंगे। जैसे मैं व्यंग में एक बात कहूं, बात आप पकड़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। बात कर रहे थे उपहास और परिहास की, वो भी इसमें शामिल है। जैसे बात कहूं शैलेश भाई कि आजकल शरद पवार जी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते। हाँ, बात आप तक पहुंचे तो प्रतिक्रिया जरूर दें। या कि मैं दूसरी बात कहूं कि मैंने विश्व का सबसे बड़ा जोक अभी पिछले हफ्ते सुना, 10 दिन पहले। आपने भी सुना होगा, टीवी पर, अखबारों में पढ़ा होगा। इससे बड़ा जोक धरती पर आ भी नहीं सकता। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा, अब हम इटली का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे वाह! कोई माई का लाल इससे बड़ा जोक लाकर दिखाए। अच्छा, बार बार आपसे कहा जाएगा, हम सभी लोग कहेंगे कि तालियां बजाओ, ऐसा अक्सर होता है, परंपरा है। लेकिन अच्छे लोग वही होते हैं जो एक ही बार में समझ जाएं। जहां बात आपको अच्छी लगे, तालियां आपको बजानी है।
मुझे ध्यान है रजनीकांत ने एक बार एक बच्चे को डांट दिया था, चुप रहो, बच्चा प्रधानमंत्री बन गया पर आज तक नहीं बोला। तो आप भी एक ही बार में समझ जाएं। अब रास बिहारी जी आपके बीच के आदमी है, लोकल है, यहाँ कितने हाजिर जवाब आदमी है। बोले मैंने इस कार्यक्रम में बहुत मेहनत की है, नई नई परंपराएं शुरू करवाई हैं। मैंने कहा नई परंपराएं क्या? बोले जैसे तिलक करवाना। मैंने कहा तिलक से क्या फायदा? बोला कुछ नहीं यार, जब तिलक होता है तो थोड़ी देर के लिए मैं अपने सर पे हाथ रख लेता हूं, मेरा गंजापन ढक जाता है। वैसे अद्भुत हाजिर जवाब आदमी है साहब। ये पिछले दिनों हवाई जहाज में चढ़ रहे थे, तभी इनके कानों में आकाशवाणी हुई, इस हवाई जहाज में मत चढ़ना, ये क्रैश हो जाएगा। डर गए। रेल में चढ़ने लगे, फिर आकाशवाणी हुई, इस रेल में मत चढ़ना, ये पटरी से उतर जाएगी। फिर डर गए। बस में चढ़ने लगे, फिर आवाज आई, इस बस में मत चढ़ना, इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। इन्होंने ऊपर की तरफ देखा और पूछा भाई तू चीज क्या है जो मुझे बार बार टोक रही है? ऊपर से फिर आवाज आई, मैं एक रूहानी ताकत हूं जो हर हाल में तुम्हारी रक्षा करना चाहती हूं। इन्होंने तुरंत कहा तो रूहानी ताकत, तू उस दिन कहां मर गई थी जिस दिन मैं घोड़ी पर चढ़ रहा था? पति पत्नी संबंधों के बीच में बहुत सी बातें होती है, मैं आपको बताऊं, बहुत बातें होंगी मंच से भी। मेरा एक दोस्त है, बेचारा पति है। हालांकि एक ही बात है, कुछ भी कह लो, बहुत परेशान था। पिछले दिनों मेरे पास आया, बोला वेद भाई क्या करूं, पत्नी आजकल मेकअप पर इतना खर्चा कर रही है कि उसके मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने कहा तू मत दिया कर पत्नी को मेकअप का खर्चा। बोला फिर बिना मेकअप के पत्नी बर्दाश्त नहीं होती। टेंशन साहब बड़ी अलग अलग है। अच्छा, मैं तो पत्नी के मामले में शैलेश भाई बड़ा सावधान रहने वाला आदमी हूं। मेरी घरवाली ने पिछले दिनों मुझसे पूछ लिया था, क्या मैं तुम्हारे सपनों में आती हूं? मैंने कहा नहीं, मैं तो हनुमान चालीसा पढ़कर सोता हूं। मैं तो ये टंटा पालता ही नहीं। अच्छा, एक बात और है, आदमी की जिंदगी में अक्सर दो अवसर आते हैं आत्महत्या करने के। पहली बार तो जब वो शादी करता है, झगड़ा करता है, कर लेता है आदमी ऐसा काम कभी कभी। एक पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, पत्नी ने रिपोर्ट करवा दी, अगले दिन अदालत में केस चल गया, तो वकील ने उस आदमी की तरफ इशारा करके कहा कि जज साहब, जो आदमी अपनी घरवाली को पीट सकता हो उसके साथ किसी तरह की हमदर्दी नहीं बरती जा सकती। तो वो आदमी कटघरे से खुद ही बोल पड़ा, बोला जो आदमी अपनी घरवाली को पीट सकता हो ना, उसे इन तुच्ची हमदर्दियों की जरूरत भी नहीं है। और कुछ भी हो जाए साहब, फिर भी हम पति पत्नी संबंधों के मामले में ऐसे संस्कारवान देश में रहते हैं कि ये डोर ऐसी है कि पति पत्नी के बीच में तलाक भी हो जाए तो भी उनके रिश्ते खत्म नहीं होते। मैं बिल्कुल सही एक बात बता रहा हूं। मेरे एक दोस्त है अब्दुल्ला, उनकी घरवाली से तलाक हो गया, तो उसने कहा भाई देख, अब तेरा मेरा तलाक हो गया, तेरा मेरा कोई रिश्ता अब है नहीं। उसकी घरवाली बोली ऐसा मत कहो सलीम के अब्बा, रिश्ते में हम अभी भी फुफेरे भाई बहन हैं। ये बातें होती रहती हैं मित्रों। देख रहा हूं बच्चे भी यहां पर बैठे हुए हैं। बच्चों के लिए तो मैं एक ही बात कहता हूं, बच्चों का मतलब है बच्चों। पता नहीं वो क्या कह दें। आजकल वैसे भी इंटरनेट और टीवी युग का जमाना है। एक पति पत्नी रोमांटिक फिल्म देखकर घर आए तो देखा उनका बेटा बैठा हुआ टीवी देख रहा है। अब बाप ने किसी बहाने से बेटे को बाहर भेजने की सोची, तो उसने कहा ये क्या तू रात दिन टीवी के सामने बैठा रहता है, इससे आंखें भी खराब होती हैं, पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। ऐसा कर बाहर बालकनी में खड़ा हो जा, प्रकृति के लाइव नजारे देख कौन क्या कर रहा है और मुझे वहीं से बताते भी रहना। तो बच्चा बालकनी में चला गया और वहीं से उसने रनिंग कमेंट्री शुरू कर दी। बोला पापा, गुप्ता अंकल तो मोबाइल पर किसी से बात कर रहे हैं। बाप ने कहा ठीक, और बोला शर्मा अंकल पौधे को पानी दे रहे हैं। बाप बोला ये भी ठीक, और कहने लगा चोपड़ा अंकल है ना, वो तो कमरे में अंदर आंटी के पास है। तो बाप ने पूछ लिया बे तुझे वो भी दिखाई दे रहे हैं क्या? बच्चा बोला मुझे वो तो दिखाई नहीं दे रहे, पर उनका बिट्टू भी तो बाहर बालकनी में ही खड़ा है।
तो मैं तो ऐसे बिट्टुओं को पहले नमन कर लेता हूं जी। वो शैलेश भाई ने पूछ लिया था एक बच्चे से कि बेटे बताओ जिसे सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं। बच्चा बोला अंकल जिसे सुनाई नहीं देता ना उसे तो कुछ भी कहो। तो ऐसे अद्भुत बच्चे हो गए। लीजिए शुरू में आपको जोड़ने के लिए कुछ बातें कही थी, बहुत मन से आप सुन रहे हैं।